ऊपर। मुझे ये बताइए, क्या सर तन से जुदा करना या कत्ल करना ये रसूलुल्लाह और सहाबा की सुन्नत है या नहीं है? सुन्नत है कि नहीं है ये अलग बात है। पहले बात ये है, अगर कोई इस्लामी राष्ट्रीय है, अगर इस्लामी राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय आगे अगर सिद्धांत लेंगे जे मोहम्मद सल्लल्लाहु के बारे में, यानी अल्लाह के बारे में और वगैरह कुछ के बारे में अगर कोई बुरी बात कहा, तो उसको राष्ट्र जो सिद्धांत लेंगे वो हुक्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तरीका रसूलुल्लाह और सहाबा से ही आया है ना, कि कोई रसूलुल्लाह के खिलाफ कहे तो उसको कत्ल कर दो, सर तन से जुदा कर दो। जब रसूल को कोई बुरी बात कहा और आपने जो हदीस कोट किया सही बुखारी और किसकी सीरत के अंदर, तो वहाँ पर जब रसूल थे उस वक्त रसूल भी थे और एक राष्ट्र नायक भी थी। अगर राष्ट्र नायक कौन बनाया था उनको? अमुन्नास राष्ट्र नायक उनको कौन बनाया था? इलेक्शन हुआ था? खिलाफत है ना, बैत किया। तो ये तो खुद से ले ली ना। अगर अमुन्नास अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु को राष्ट्र नायक मान लिया तो हो गया इस्लामिक। पूरी आवाम जो है मान ली थी उनको। जी बिल्कुल, अक्सर जी। तो ये वोट किया था, अक्सरियत वहां पहचान। आप तो डेमोक्रेसी लेकर आई है। एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो राहुल भाई मेरी बात सुनो। मक्का में जब तक रसूलुल्लाह थे, ठीक है, तब तक कितने लोग मुसलमान हुए थे? पता नहीं एग्जिस्ट। 90-100 लोग। 47 टू बी प्रिसाइज। 47 डिपेंड करता है यार, तो 90-100 कर लो यार, 100 पकड़ लेते हैं ना। 100 पकड़ लो राउंड फिगर। एक मिनट, 100 पकड़ लेते हैं। नहीं वो बाद में राहुल भाई, वो बाद में। अभी हम, क्योंकि आपने कहा कि राष्ट्रीय नायक थे रसूलुल्लाह, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पदवी उनको मिली कहां से। यानी जो पूरा अरब पेनिनसुला था, उन्होंने सबने वोट वीट करके उनको राष्ट्रीय नायक बनाया था कि ये खुद ही राष्ट्रीय नायक बन गए थे? हाँ, तो 13 साल उन्होंने मक्का में तबलीग की, सिर्फ 100 लोग मुसलमान हुए, तो ये राष्ट्रीय नायक की पदवी रसूलुल्लाह ने कब ली? पहले बात ये है, आप जो हदीस कोट किया पहले, ठीक है, वो हल्बियत से भाई वो सब बात करेंगे। नहीं वो सब बात करेंगे। अभी आपने कहा कि रसूलुल्लाह जो है वो राष्ट्रीय नायक भी थे रसूल के अलावा, है ना? तो ये राष्ट्रीय नायक की पदवी उनको कब सौंपी गई, कितने लोग इन्वॉल्व थे ये पदवी देने के लिए, इसके बारे में पहले बताएं। पहले बात ये है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु जब मक्का फतह किया, ठीक है, मक्का फतह किया, उस वक्त का राष्ट्रीय नायक कौन थे? हाँ, कौन थे? नहीं मुझे नहीं मालूम फतह किया जब कौन थे। मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपका ये दावा है कि रसूलुल्लाह राष्ट्रीय नायक थे, ये पदवी उनको दिया कौन? कहां से वोटिंग वीटिंग हुई या खुद ही बन गए? सारे मुसलमान उसको मान लिया। सिर्फ मुसलमान नहीं रहते थे ना भाई, मतलब सिर्फ एक कौम जो है किसी को मान ले राष्ट्रीय नायक। जब मक्का फतह किया, अक्सर मुसलमान हो चुकी है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मक्का फतह किया, कितने लोग? जब कितने लोग फतह किया उसी वक्त 10 लाख से ज्यादा मुसलमान हो चुकी जब फतह किया। ये 10 लाख फतह किया, ये कहां से आगे, कौन सी जगह से लिया जी? ये 10 लाख मुसलमान मक्का के फतह पे, मक्का में 10 लाख, ये कहां से लिया? में जो बात कहा, आप एक गलत इंफॉर्मेशन दिया, वो भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ वो पकड़ेंगे, आप पकड़ना, लेकिन अभी आपको पकड़ लिया गया है। हदीस नंबर 4070 इसके बारे में हमारा राय ये है, अगर कोई राष्ट्र नायक के बारे में कुछ बुरा कहे, हो सकते है पाकिस्तान की, हो सकती है इंडिया की, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की, अगर कोई राष्ट्र नायक का अगर बुरा भला कहे, तो राष्ट्र नायक जो सिद्धांत लेंगे और उसका जो राय है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर जो सजा दे सकते हैं, फांसी अगर दे सकते हो। नहीं, ये हदीस में वैसा नहीं है। बंदे ने किया है, कोई ये हदीस में नहीं है। जाके कत्ल करो, मोहम्मद ने नहीं कहा, उस बंदे ने खुद किया। बिल्कुल, लेकिन साहिल भाई पहले जो हदीस कोट किया आज के यार, साहिल भाई की पहले, यार साहिल देखना यार, यही प्रॉब्लम है इसके साथ। भाई हमको मैंने आपको कह दिया, एक मुझे इसके बारे में बता। नहीं होती है भाई, एक हदीस से इस्लाम। साहिल अगर ये इसके बारे में नहीं बोलेगा ना, तो फिर गेम खराब है भाई। एक मिनट राहुल हुसैन साहब, एक मिनट रुको। देखिए, वो हमने जो वाकया पेश किया था वो मामला भी हुआ है, ठीक है, और ये जो अभी पेश, अरे एक मिनट रुको ना मेरे भाई,
एक मिनट रुको मेरे भाई। हमने जो सीरत से हवाला दिया और हदीसों से हवाला दिया वो तो किस्सा हुआ ही था। ये और एक किस्सा है, उससे तुम्हारी बात साबित हो रही है कि भाई ठीक है रसूलुल्लाह ने उनको जो है वो हुक्म दिया था कि भाई इनको मार के आओ, ठीक है वो हुआ था। इसके अलावा साथ में बंदे ने खुद ने जाके कत्ल किया है और रसूलुल्लाह ने उसको कोई सजा नहीं दी, यानी रसूलुल्लाह ने पहले हुक्म नहीं दिया था, बंदे ने खुद ने किया था, तो ये भी हुआ है। मतलब दोनों अलाउड है, एक तो रसूलुल्लाह ने कहा वो भी अलाउड है और कोई जाके इंडिविजुअली जाके कत्ल कर दे वो भी अलाउड है। जी अब बोलो आप। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आदेश किया उसी वक्त राष्ट्रनायक है, राष्ट्रनायक जो अरे मान लिया ना भाई, सुन ले भाई सुन ले, एक मिनट हो गया ना, कितने बार बोलोगे? एक ही बात आपने साहिल इधर मुझे बताओ, इधर मोहम्मद ने कब बोला है? वही तो बोल रहा हूँ। एक मिनट मैं एडम इनसे बात करता हूँ, मेरे को लगता है इनको बहुत एकदम बेसिक लेवल से इनसे बात करनी पड़ेगी। नहीं ये बहुत तेज बंदा है, मक्कार है ये। नहीं तेजी इनकी निकाल देंगे, तेजी निकाल देंगे। एक मिनट राहुल भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो। राष्ट्र नायक जो है, राष्ट्र नायक थे, ठीक है, उन्होंने हुक्म दिया था, ये पार्ट हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, ओके। अब इस पे हम आपसे एतराज नहीं कर रहे। अभी हम आपके सामने जो हदीस पेश किए हैं इसमें एक इंडिविजुअल ने जाके, जिसने गुस्ताखी की थी उसकी स्लेव ने, उसको कत्ल कर दिया, ठीक है, इंडिविजुअल ने किया, रसूलुल्लाह का कोई हुक्म नहीं था। वो इंडिविजुअल आके जब रसूलुल्लाह उससे पूछते हैं किसने किया और वो बताता है, रसूलुल्लाह ने उसको कोई सजा नहीं दी, ना ये कायदा बताया कि मैं जब तक हुक्म नहीं दूंगा तब तक कोई किसी को नहीं मारेगा। अब आप बताइए, इस हदीस के हिसाब से दो चीज साबित हो रही है, यानी दोनों वाक्य को अगर देखें, एक तो ये कि रसूलुल्लाह ऑर्डर दे तो भी मार सकते हैं और इंडिविजुअली कोई जाके मारे तो भी अलाउड है। अब राष्ट्रीय नायक का नहीं बोलना है, इंडिविजुअल पे बात करो आप। अगर इंडिविजुअली कोई आदमी अगर किसी को मार डाले, ठीक है, उसी वक्त शरिया जो है, पहले बात ये कहना चाहता हूँ, हमारा उर्दू और हिंदी थोड़ा कमजोर है, ठीक है। अरे समझ जाएंगे भाई, आप बात रखो। हाँ, जब कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरी वाला कह दिया और उसी वक्त कोई आदमी, कोई मुसलमान उसको मार डाला, हाँ, ठीक है, अल्लाह के रसूल यहाँ पर सुकुत थे, जो हदीस आपने क्यों किया, सुकुत थे, नहीं थे वो इंडिविजुअल। मेरी बात सुनो, जब उसने जाके मारा तब रसूलुल्लाह वहां पे नहीं थे, उसने खुद जाके काम किया है। लेकिन एक काम जब सुना, लेकिन जब आपने अल्लाह के रसूल के पास ये न्यूज आया, अल्लाह के रसूल उसी वक्त सुकुत इख्तियार किया। क्या किया? सुकुत इख्तियार किया। हाँ वही कह रहा हूं ना, सुकूत इख्तियार नहीं किया सिर्फ। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुकूत इख्तियार नहीं किया। रसूलुल्लाह ने कहा कि इसका कोई रिटेलिएशन नहीं है। नीचे करो थोड़ा हदीस एडम। जी नीचे करो। जी बिल्कुल मैंने पढ़ दिया। हाँ, हर ब्लड इज परमिसिबल, रसूलुल्लाह सेड आई बियर विटनेस दैट हर ब्लड इज परमिसिबल। यानी एक इंडिविजुअल अगर किसी का कत्ल करता है रसूलुल्लाह की गुस्ताखी के नाम पे, तो इस हदीस के रूह से वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि भाई तुम इंडिविजुअली किसी का कत्ल नहीं कर सकते हो जब तक मेरी इजाजत ना हो। पहले बात यह है, जब राष्ट्रनायक समझ लिया। दूसरी बात है, अगर कोई कर दिया, पहले बात तो करना नहीं चाहिए, ठीक है, पहले क्यों नहीं करना चाहिए? कहाँ पे रसूलुल्लाह के? एक मिनट, आपने कहा ये नहीं यार, एक मिनट रुको यार, ओ मेरे भाई, हाँ मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि इंडिविजुअल ने ये नहीं करना चाहिए, इसकी दलील दे दीजिए अपना रसूलुल्लाह की हदीसों से, जहां पे रसूलुल्लाह ने कहा है कि इंडिविजुअल को जाके किसी का कत्ल नहीं करना है। जी, खलीफा विहीन जिहाद नहीं होती है, इस तरह हदीस के अंदर बहुत ज्यादा। मेरे भाई जिहाद की बात ही नहीं है ना इधर, यहाँ पे किसी ने नहीं गाली दिया, अगर कोई मुसलमान कोई आदमी को मार डाले तो ये तो जिहाद की एक है ना। तो जब क्या जिहाद है? ये किलिंग है मेरे भाई, ये किलिंग है, किलिंग। आप ये बता दीजिए ना, एक मिनट, मतलब जिहाद किलिंग होता है ना? एक मतलब जो आपने बोला, जब आप ये कह रहे जिहाद किलिंग होता है, किसलिए मरती है? धर्म के लिए। हाँ तो मैं यही आपसे, मेरे भाई राहुल सुनो मेरे भाई राहुल, मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो कि जिहाद तभी होगा जब खलीफा होगा, सही?
पक्का सोच समझ के बोलना। जी 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 इनको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, 1 मिनट रुको, सब लोग सुनेंगे ये बात। जी हाँ, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जिहाद तभी होगा जब खलीफा होगा? जी पक्का ना? जी हाँ, मतलब आज की तारीख में कोई भी मुसलमान, क्योंकि खलीफा है नहीं, तो जी आज की तारीख में कोई भी मुसलमान पे जिहाद एप्लीकेबल ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात, जिहाद एप्लीकेबल नहीं है मुसलमानों पे। बिल्कुल सही बात। अच्छा, कोई भी तरीके का जिहाद या किलिंग वाला जिहाद? जो सशस्त्र किताल फी सबिलिल्लाह ये जायज नहीं है, क्योंकि अच्छा, कोई अब मुझे बताओ, एक नहीं है। मिनट, अभी अभी आपने जो है वो बाइफरकेशन कर दिया। पहले कह रहे थे आप जिहाद जो है वो मुसलमानों के लिए अभी नहीं है क्योंकि खलीफा नहीं है। अब आपने एक बाइफरकेशन कर दिया। हाँ, 1 मिनट एडम, आपने बाइफरकेशन कर दिया कि किताल फी सबिलिल्लाह जो है वो खलीफा के अंडर में ही होगा। ये कोई हदीस आप बता दे कि किताल फी सबिलिल्लाह ये सिर्फ खलीफा के अंडर में ही होगा, प्लीज। जी, ये हदीस सही बुखारी मुस्लिम के अंदर है, आपको मालूम होंगे, ये हदीस मशहूर हदीस, जो क्या? जिहाद के अंदर आमिर नहीं रहेंगे, आमिर है ढाल, जिहाद के लिए आमिर है ढाल, ढाल, ये हदीस आपको मालूम है क्या? आमिर क्या होता है? आमिर खिलाफ खलीफा। क्या हर आमिर खलीफा होता है? जिहाद के लिए तो आमिर आपको पहले तो क्या खलीफा हर होंगे ना? आमिर एक मिनट, क्या पहले तो हर खलीफा आमिर होंगे। 1 मिनट, सबसे पहले आप वो हदीस पेश करें और ये बताए कि क्या हर आमिर जो मुकर्रर होता है वो खलीफा होता है? साहिल, सिंपल सी बात है, 13वीं सदी ईस्वी में जब जी इंडिया पे हमला हुआ था, इसका मतलब है जिहाद नहीं था, ये सिर्फ हाँ, कत्लो कताल था। कत्लो कीताल था, सही बात तो है, कोई खलीफा नहीं था। मुसलमानों ने जब 13वीं सदी ईस्वी में इंडिया पे हमला किया, वो जिहाद नहीं था, वो कत्लो कताल था। और वो तमाम मुसलमान जिन्होंने इंडिया पे हमला किया वो जलीलो ख्वार थे और कुरान और हदीस के मुनाफी चल रहे थे। हमारे राहुल साहब को सबसे ज्यादा पता है। राहुल साहब, यही सही कह रहा हूँ ना मैं? सही बात है राहुल साहब। कुछ बोलिए। क्या मतलब कानों में चवनियां घुसाई हुई है इस वक्त? नहीं, हम वो हदीस पता, हदीस ढूंढ रहे हैं, इसलिए एक साथ दो हाँ, काम तो नहीं कर हदीस सकते, हम ढूंढ तो रहे, रोबोट जरा नहीं है सुन भाई। ले जरा। हाँ, मैडम हदीस भाई, ढूंढ आप तो रहे, रोबोट सुनिए। है, हम तो रोबोट नहीं है, बोलिए। कोई बात नहीं, हम रोबोट है, हम चारों काम कर लेते हैं इकट्ठे। 13वीं सदी में जब इंडिया पे हमला किया मुसलमानों ने, उनका कोई अमीर कौन था? अगर नहीं था तो जिहाद नहीं है तो जिहाद नहीं है, वो लोग जलील लोग थे, मुनाफिक भाई। लोग थे, जो जहन्नम में थे सड़ेंगे। जो थे जिहाद के लिए आमिर सर थे, अगर नहीं है जहन्नम में तो सड़ेंगे जलील लोग नहीं थे, है। राइट? कह दे प्लीज। जी बोलिए। वो जहन्नम में सड़ेंगे जलील लोग थे, उन्होंने कत्लो भाई कताल किया, जहन्नम कह पे दे। डालना हमारा काम नहीं है भाई। आपका काम नहीं है, मेरा काम है। तो जहन्नम में आप सड़ेंगे ना वो डालेंगे, जहन्नम जलील में लोग है डालिए, ना, नरक जिन्होंने, में डालिए। क्या मतलब जो कुरान के मुताबिक जो बंदा कत्ल करेगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा? भाई आपने तो कहा, आप जिहाद के बारे में मैंने कहा जो सवाल बंदा किया। कत्ल करेगा वो जिहाद नहीं ना जिहाद कर रहे के थे लिए सर। आमिर सर थे, अगर तो आमिर वही नहीं कह है रहा वो हूँ, जिहाद नहीं है। तो फिर सही वही बता रहा हूँ ना सर। तो इसका मतलब है जो कत्ल कर रहा है वो जहन्नम में सड़ेगा ना, कि नहीं भाई वो सड़ेगा? अल्लाह देखेंगे भाई। मैं यही पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब है अल्लाह भाई मियाँ जहन्नम में जाएंगे, कातिल को भी मिशकात के अंदर जहन्नम में नहीं हदीस मौजूद डालेंगे? है, मिशकात अल्लाह के मियाँ अंदर भी कातिल हदीस को, मौजूद है, एक सेकेंड मुजाहिद भी राहुल, जहन्नम में जाएंगे। राहुल, कातिल जहन्नम में जाएगा कि नहीं? के कौन कातिल? कातिल जाएंगे। आलिम भी जाएंगे, जाएंगे? कातिल भी जाएंगे, एथिस्ट कातिल भी जाएंगे ना? जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे। तो फिर जिसने इंडिया पे हमला किया और लोगों को कत्ल किया वो जहन्नम में जाएंगे, इसका मतलब है, राइट? भाई जो शख्स जिहाद के नाम पर जो दंगाबाजी किया, उसका कोई खलीफा नहीं है, कोई आमिर नहीं वो है, कत्ल खुद वो जहन्नम में उड़ जाएगा। जाकर के अगर मारेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। इसका मतलब है तमाम मुसलमान, लो जी भाई लोगों, सब सुन लो, जितने भी मुसलमानों ने इंडिया में हमला किया, जिसकी वजह से राहुल इस वक्त मुसलमान है, वरना कभी भी मुसलमान ना होता, इस बंदे के सारे पिछवाड़े वाले जानने वाले वो सब जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमले भाई किए थे। ये तो बिल्कुल भाई, ये क्यों हेडलाइन करके बोलना बोलना पड़े अब तो। मैं लोगों को बता रहा हूँ नहीं, ना, 5 साल जरूरी लोग है कहते हैं। क्योंकि लोग उनको भाई सुनो सुनो, क्योंकि ओ राहुल साहब, क्योंकि लोग उनको जो है ना वली समझते हैं, जिन्होंने इंडिया पे आके लड़ाई करके जंग करके उसके बाद इंडिया पे जो है वो हुकूमत करने की कोशिश करी है, पूरे इंडिया में नहीं जो पार्ट्स में, उनको लोग वली समझते हैं, उनके नाम की सड़कें हैं, इस वजह से ये बात हाईलाइट की जा रही है। और फिर अब इंडिया के एक पॉइंट टुकड़े तो किए। क्लियर हो गई। हाँ और फिर इंडिया बिल्कुल। के टुकड़े भी किए। पहले क्लियर कर हाँ दिया, ठीक है। अच्छा, बैक टू टॉपिक। एक मिनट राहुल प्लीज 1 मिनट, बैक टू टॉपिक। एक मिनट, मैंने यार, आपसे जो ये सवाल बच्चा किया उसका था। गिर गया था, जो उसकी टांगों के बीच में से निकल के जमीन पे गिर गया, उसके बारे में बताओ।
साहिल मैंने क्या कहा था यार, बंदा नहीं बोलेगा, बहुत बहुत और एक ठीक हदीस बंदा, बहुत लेकर ठीक आइए, है। अबू दाऊद की हदीस लेकर आइए, Seriously? कभी बुखारी लेकर आइए, कोई सुनन अबी दाऊद, कभी नसाई, कभी तिरमिजी लेकर आइए। एक ही वक्त में किस तरह हदीस लेकर आओ भाई? एक ही हदीस है ना जिसको तुमने सही बोला था, तुमने कहा था सुनन नसाई में भी है, भाई अबू दाऊद में भी है, सुनन अबी दाऊद है, मिशकात में भी है, तुमने ईसा बोला हुआ है, बैठे बताओ इसको। उस वक्त। वही हदीस है, कोई दूसरी नहीं है। अच्छा यादम जी बोलिए ना, बिलाल को आजाद नहीं किया, सही बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, जिस तरह से आप बोलिए। अरे भाई राहुल भाई प्लीज टॉपिक पे रहे यार, जल्दी करें नहीं तो हम फिर दूसरे को मौका देते हैं, प्लीज टॉपिक पे रहो। यादम जी बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन देती है, उसी वक्त मैंने कहा दिया ये हदीस मेरे भाई अभी जो आपके सामने, सुनो मेरी बात, आपके सामने जो अभी हदीस है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज उसके बारे में बताइए जो एडम आपसे सवाल कर रहा है, उस बच्चे का क्या कसूर था? भाई एक हदीस आपने दिखाया, उसके राय मैंने दिया, फिर और एक नहीं हो रहा ना मैच, अभी तो पूरा ही नहीं हो रहा, मैच ही नहीं हो रहा उससे भाई। आपने यहाँ इंडिविजुअल जाके किलिंग, एक मिनट, अरे भाई यहाँ पे इंडिविजुअल जाके किलिंग कर रहा है, इस पे आपका जवाब ही नहीं है, और बच्चे को भी मार रहा, बच्चा भी मर गया उसमें, इंडिविजुअल किलिंग है, रसूलुल्लाह कुछ कह भी नहीं रहे ना, आप कोई हदीस बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह जो है उन्होंने इंडिविजुअल किलिंग के लिए मना किया है, एक हदीस वो दे दो, मसला खत्म, और फिर बताना पड़ेगा कि फिर इस पे रसूलुल्लाह ने क्यों नहीं एक्शन लिया। सब सवाल आपके ऊपर आ रहे हैं, आपके पास जवाब ही नहीं है राहुल साहब। जवाब तो मैंने दे दिया, आपका नहीं दिया, आपका मनपसंद जवाब होंगे तो हमको हमारा मनपसंद नहीं, टॉपिक पे सवाल चाहिए, टॉपिक पे नहीं देंगे भाई। अच्छा मत दो फिर, चलो बहुत शुक्रिया आपका।